कैसे राधा रमण लाल मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, चांद भी जिनको देख करके शर्मा जाए, ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी का। तो व्यास जी के शिष्यों ने, वो जानते थे भगवान का रूप सबके मन को आकर्षित कर लेता, तो सुखदेव जी के मन को भी आकर्षित कर लेगा। और वैसे ही हुआ। सुखदेव जी आंख बंद करके बैठे थे, निर्गुण परब्रह्म परमात्मा का ध्यान। बड़े बड़े आए ब्रज में, हम नहीं मानते भगवान का आकार होता है, हम तो निर्गुण निराकार को मानते। पर ये ब्रज के छलिया ने ऐसा मन पकड़ा उनका, ऐसा मन अटका उनके स्वरूप में, जाके भूल गए सब, बिंदु बिंदु का ध्यान सब भूल गए। फिर तो हंसता हुआ ठाकुर ही नजर आता है। देखो निर्गुण निराकार भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का रूप कोई भी हो सकता, अगर साकार हो सकता तो निराकार भी हो सकता, जिसको जिसमें रुचि। पर वो दोनों में फर्क इतना है कि निर्गुण जो भक्ति होती है उसमें रसता कम है, वो नीरसता ज्यादा है, और साकार भक्ति में रस ज्यादा है। आज मन कर रहा है भगवान की गिरिराज लीला का दर्शन करना, उसका चिंतन करना, वो कर लो। वहां से थोड़ा बहुत ध्यान अगर हटा तो भगवान की रासलीला में चले जाओ, वहां से ध्यान हटा तो कोई और, हजारों उपाय हैं अपने मन को भगवान की लीला से जो। अब निर्गुण का क्या, एक बिंदु में ध्यान नहीं लगा तो भटकते ही रहोगे, फिर अब क्या देखे क्या ध्यान करें। पर जिसकी जैसी रुचि, एक सिक्के के दो पहलू, जहां जिसका मन लग जाए। तो जब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, सुखदेव जी खड़े हो गए आसन से। आहा, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है ये? इतने सुंदर व्यक्ति के बारे में मैंने तो आज तक सुना ही नहीं, ऐसा भी कोई दिख सकता है? पर फिर सुख है ना, अपने आप को रोका और रोक करके कार्य छोड़ो, होगा कोई सुंदर अपने लिए होगा, हमें क्या, हमें किसी के सौंदर्य से क्या लेना देना। बाहर की सुंदरता तो चंद दिनों की होती है, खत्म हो जाती है। बाहर की सुंदरता नहीं भी होती तो आजकल तो डुप्लीकेट भी बन जाती है। मैया पार्लर में जाती है अमावस्या का चांद बन के और निकलती है पूर्णिमा का चांद बन करके। वो भैया वो यही देखता रहता है कि ये वो असली वाली है क्या जो भीतर गई थी, समझ ही नहीं आता। तो भैया बाहरी सौंदर्यता तो डुप्लीकेट है, कोई भी बना सकता है। मजा तो तब आए ना जब व्यक्ति स्वभाव से, मन से भी उतना ही सुंदर हो। सुखदेव जी ने कहा हमको नहीं मतलब, कोई होगा सुंदर, बैठो हम तो ध्यान करेंगे। बैठ गए आंख बंद करके। शिष्यों ने सोचा उठे तो ये, मतलब करंट तो लगा इनको, अब थोड़ा और एक पावरफुल झटका देना पड़ेगा। तो अगले श्लोक में शिष्यों ने भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। यही मत सोचना ये बाहर से ही अच्छे दिखते हैं, जितने बाहर से सुंदर है इनका दिल उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है। कैसे? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम जन अवगुण प्रभु मान न काहू दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। गोस्वामी जी ने भी यही बात कही, जन अवगुण प्रभु मान, भगवान किसी का गुण अवगुण देखते नहीं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। और यहां भी यही कह रहे, अहो बकीयम स्तन, भगवान ने पूतना मारने आई, पर जब मुक्ति देने की बारी आई तो भगवान ने उसको मां की गति दे दी। कम्बा दयालु शरणम व्रजेमि। दिल तो और भी सुंदर है इनका, इनके स्वभाव की मत पूछो। अवगुण तो देखते ही नहीं, लाखों अवगुण हो पर एक गुण हो, एक ही गुण पे रीझ जाते हैं। और वो गुण भी नहीं हो पर पता नहीं भगवान को कभी कभी अवगुण भी गुण लगने लग जाते हैं। नरसी भगवान ने, श्री नाभाजी भक्तमाल में कहते हैं कि
और युगन ते कमल नयन ने कलयुग बहु कृपा करी। और युगों को अगर आप तुलना करोगे ना, कंपेयर करोगे, सबसे ज्यादा भगवान ने कृपा कलयुग के भक्तों पे की। नरसिंह जी को अपने जीवन में साक्षात भगवान के दर्शन, लगभग एक आध कोई मेरी गिनती कहीं गलत हो तो अलग बात है, बाकी 56 बार नरसिंह जी को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए कलयुग में। भगवान बार बार आते, नरसिंह पर कृपा करते। नरसिंह को अपना प्राइवेट मोबाइल नंबर भी दे दिया। कौन सा नंबर था बताइए? कौन सा राग गाते थे? केदार राग। ये प्राइवेट मोबाइल नंबर था भगवान का। नरसिंह जी केदार गाते और ठाकुर जी तुरंत समझ जाते, बुला रहा, चलो। तो एक बार क्या हुआ, नरसिंह जी की पत्नी, उनका देहांत हो गया। सब लोग बोले अब पत्नी मरी, अब देखो रोएगा। तो पर नरसिंह ने क्या कहा, दोनों हाथ उठा के, भलो थयो भागी जंजाल, सुक्ति बजसु श्री गोपाल। तो पत्नी की मृत्यु हो गई। अब थोड़ा जो दाह संस्कार विधि थी उसमें थोड़ा सामान लगा, वो एक दुकान से लेने गए। दुकानदार ने बोला पैसा है? बोले पैसा तो नहीं है। तो हम कैसे दे, कुछ गिरवी रख दो। तो नरसिंह ने अपना केदार राग गिरवी रख दिया, जब तक तेरा नहीं चुकाऊंगा राग नहीं गाऊंगा। अब पैसा हुआ नहीं। नरसिंह की गृह स्थिति तो सब जानते हैं, बड़ी विचित्र थी, नहीं गाते। जूनागढ़ के राजा को किसी ने जाके कान भर दिए। हर युग में कान भरने वाले तो होते ही हैं, यहां वहां लगाने वाले तो होते ही हैं, चाहे वो कलयुग हो, त्रेता हो, कोई भी हो। बोले महाराज ये नरसिंह देखो, हरिजनों के घर में, जो नीची जाति के, उनके घर जा जाके कीर्तन करता, उनके घर जाके भोजन कर लेता है, बदनाम कर रखा है इसने हमारे क्षेत्र को, परीक्षा लो आप इसकी। तो राजा ने नरसिंह जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। और जेल में डाल के कहा कि अगर सच्चा भगत है तू भगवान का, बड़ा दावा करता ना मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान का भक्त हूं, तो एक काम करो, भगवान का भक्त होने के लिए कल सुबह होने से पहले तुम्हारे गले में एक फूलों का हार होना चाहिए। तुम्हारा भगवान तुमको फूलों का हार पहना के जाए, तब मानेंगे तुम भगत हो। तो नरसिंह जी ने बाद में ये भाव में गाया केदार में, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारा, नरसिंह की यह विनती सुन लो हे दुखनाशी रे। पर उस समय नहीं गा सकते थे नरसिंह, क्योंकि राग गिरवी रखा था दुकानदार के पास। तो नरसिंह ने सोचा आज बिना राग के बुलाते हैं, राग से तो बहुत बार बुलाया, आज अनुराग से बुलाते हैं। तो बिना राग के नरसिंह ने भगवान को पुकारा, हे नाथ, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, आओ मेरे इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण करा के जाओ। परीक्षा मेरी नहीं है, परीक्षा तुम्हारी है। इज्जत मेरी नहीं जाएगी, इज्जत तुम्हारी जाएगी। अपनी आबरू बचानी है तो आ जाओ, माला पहना जाओ। बोलते रहे नरसिंह। 1 घंटा पुकारा, 2 घंटे पुकारे, रात खत्म होती जा रही है, सुबह का सूरज उगने वाला है। नरसिंह को लगा कि आज ये ऐसे नहीं सुनने वाला, बहुत स्तुति गाली इसकी। अब ने नरसिंह जी ने रोष में आ गए, गुस्सा में आ गए, और अब तक गा रहे थे स्तुति, अब तक कर रहे थे अनुनय विनय, अब भगवान को बड़ा सुनाना शुरू कर दिया। भगवान को सबसे पहले गुस्सा में आके बोल रहे हैं, हम कब से कह रहे हैं आप आ जाओ प्रभु, आ जाओ, इज्जत चली जाएगी, आपकी इज्जत का सवाल है। पर अब हमको समझ आया आप क्यों नहीं आ रहे, आपको इज्जत का डर ही नहीं। क्योंकि जिसकी इज्जत होगी उसी की तो जाएगी, आपकी है ही नहीं। 2-2 माँ, 2-2 बाप, कुल खानदान का तो तुमको पता नहीं काहे की इज्जत।
कोई कह देगा कि तुम देवकी नंदन हो, कोई कह देगा यशोदा नंदन हो, ना वंश पता ना कुल पता। काहे का पराक्रम, रन छोड़ के तुम भाग गए और तुम जाते जानते कहां हो, जहां तुमको लालच होता है, खाने का लालच। खाने का लालच तो देखो जगन्नाथपुरी छोड़ के करमाबाई की खिचड़ी खाने आ गए। अब पता है नरसी के पास तो कुछ है नहीं खिलाने को, क्यों आओगे हमारे पास। भगवान को खूब सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। देवता जाके भगवान के पास बोले, भगवान ये क्या कह रहा है, ये गाली दे रहा है आपको। भगवान कहते एकदम चुप, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको सुनने दो। कान लगा के सुन रहे ठाकुर जी। देवता बोले, सुन क्या रहे हो आप, ये कुछ तरीका है, स्तुति नहीं कर रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है। ठाकुर जी हंस के बोले, राग तो बहुत बार सुना इसके मुंह से, पर कभी इतना मजा नहीं आया जितना आज इसकी गालियों में आ रहा है। और बोल और बोल, और सुना और सुना। देवता बोले, धन्य हो प्रभु, दुनिया में आप ही अकेले ऐसे भगवान होंगे जिनको गालियों में भी मजा आता है। तो न जाने कौन, क्या पता हमारे कौन से अवगुण पे भी ठाकुर जी रीझ जाए, कौन सा अवगुण उनको अच्छा लगने लग जाए। और फिर कथा आती है कि भगवान आए और माला पहना के गए। रात्रि को सुबह हुई, राजा ने देखा तो फिर नरसिंह जी से क्षमा मांगी। नरसिंह जी की प्रसिद्धि और बढ़ गई। पर ये सुनाने का भाव ये था कि ठाकुर जी को कोई भी अवगुण कभी भी हमारा अच्छा लग सकता है। पूतना का अवगुण अच्छा लग गया, नरसिंह का अवगुण अच्छा लग गया, हमारा भी अब अवगुणों के तो हम भंडार हैं, कब कौन सा अवगुण उनको भा जाए। तो स्वभाव इनका बड़ा अद्भुत है। जैसे स्वभाव के बारे में बताया, बस अब सुखदेव जी खड़े हो गए। अब हम नहीं रुकेंगे, अब तो हमको ये श्लोक कहाँ से आई ये जानना है। और शिष्य उनको व्यास जी के पास लेकर के आए। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी को प्रदान की और फिर श्री सुखदेव जी ने वो भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। सूत जी ये कथा सुना रहे नैमिषारण्य में, आपने सुना कल। 88,000 ऋषि पूछते कि महाराज ये भागवत तो इतनी विशाल है, इस इतनी विशाल भागवत को 7 दिन में ही सुनाना, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि 7 दिन में ही कथा सुनाई गई। तब सुखदेव जी ने परीक्षित की कथा सुनाई। एक राजा, वो राजा जिसका जन्म हुआ है पांडव वंश में, वो पांडव जिनकी दिन की शुरुआत कृष्ण दर्शन से होती है और जिनकी रात्रि, जिनका हर पल हर क्षण कृष्ण के दर्शन के बगैर, कृष्ण नाम के बगैर पूरा नहीं होता। उन पांडवों को भगवान पर बड़ा विश्वास था और उसी विश्वास ने पांडवों को जिता दिया।